राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और जब लौट कर आते हैं तो पैड़ी पर हम बैठकर, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हमें उनका स्मरण क्यों करना चाहिए। देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं हमसे कहते आए हैं कि जब भी आप मंदिर जाते हो तो मंदिर से जब लौट कर आते हो तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हमेशा उनका स्मरण करना चाहिए, भगवान के दर्शनों को स्मरण करना चाहिए, उनको आंख बंद कर कर देखना चाहिए कि किस तरीके से आपने दर्शन किए और आपको वहां बैठकर मंत्र उच्चारण करना चाहिए। कौन से मंत्र उच्चारण करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, और सीढ़ियों पर क्यों बैठा जाता है, उसका क्या तात्पर्य है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। देखिए, मंदिर के अंदर खुली आंखों से हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए और पैड़ी पर बैठकर उन दर्शनों का स्मरण करना चाहिए, मंत्रोच्चारण करना चाहिए। प्राचीन परंपरा के अनुसार जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पैड़ी या फिर सीढ़ियों पर थोड़ी देर बैठें और वहां पर उनके दर्शनों का स्मरण करें। प्राचीन परंपरा के अनुसार जब भी आप किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप यदि बिना सीढ़ियों पर बैठे हुए ऐसे ही घर पर आ जाते हैं तो वो दर्शनों का लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए आप मंदिर की सीढ़ियों पर अवश्य बैठे और वहाँ आंख बंद कर कर भगवान के जो आपने दर्शन किए उसको आप अवश्य स्मरण करें। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जब आप माँ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं तो सीढ़ियों पर बैठकर आपको कौन सा मंत्र स्मरण करना चाहिए। अनायासेन मरणम विना देनेन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा, जो ये श्लोक जो मंत्र है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस श्लोक को आपको अवश्य स्मरण करना चाहिए। पुराने समय में जो हमारे पूर्वज होते थे इस तरीके के मंत्रों को, श्लोकों को स्मरण करते थे और तब घर पर लौटकर आते थे। जैसा कि मैंने बताया, अनायासेन मरणम विना देनेन जीवनम देहांत तब सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम का अर्थ है कि हे प्रभु, बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। दूसरा, बिना देनेन जीवनम, इसका अर्थ है परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, या किसी प्रकार की बीमारी हो गई या अपाहिज हो गया, ऐसी स्थिति में वो दूसरे पर आश्रित हो जाता है, बेबस हो जाता है। तो हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम किसी के बेबस होकर अपना जीवन यापन ना बिताएं। देहांते तब सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो, यानी भगवान हमारे पास हो, हम उनके सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे, को उनके दर्शन कर कर ही भीष्म पितामह के प्राण निकले थे। तो ऐसी ही मृत्यु हमें प्राप्त हो कि जब भी हम मरे तो भगवान ठाकुर जी हमारे सम्मुख हो। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर, ऐसा वरदान हमें देना। यह प्रार्थना आपको करनी है। देखिए, लड़का लड़की, पति पत्नी, घर धन आदि सब हमें नहीं मांगना है, हमें यही मांगना है कि हे प्रभु, जब भी हम मरें तो आप हमारे सम्मुख हो, किसी बीमारी से, किसी विवस्था से हमारी मृत्यु ना हो, हम किसी के ऊपर बोझ ना बने। इस तरीके से हमें प्रभु के सामने याचना करनी है, प्रार्थना करनी है। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हो तो मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग तो आंखों को बंद कर लेते हैं और फिर मंदिर में खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आंख बंद कर कर आप कैसे दर्शन कर सकते हो? आप आंखें खोल कर भगवान की मूर्ति, भगवान की प्रतिमा, उनके श्रृंगार, उनकी छवि को अपने दिल में, अपने हृदय में उतारो।
आंखें खोलकर उनके दर्शन करो और अच्छे से दर्शन करो। और जब उनके दर्शन हो जाए और जब आप मंदिर के बाहर निकलते हो तो मंदिर की पैड़ी पर बैठकर, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आंख बंद कर लो, फिर उनके जो दर्शन हुए उसको स्मरण करो। लेकिन जब आप मंदिर में हो, भगवान के सम्मुख खड़े हो, तब भगवान से आंखें मिलाकर उनसे बात करो, उनके दर्शन करो, उनका स्मरण करो। इस तरीके से आप भगवान के मंदिर में जाकर अपने आराध्य की पूजा अर्चना करो। ऐसे करने से हमने जो भी पाप किए वो दूर होते हैं और अंत में जब हमारी मृत्यु होती है तो बहुत ही अच्छी मृत्यु होती है और हम सीधे भगवान के चरणों में जाकर विलुप्त हो जाते हैं, अपनी मुक्ति पा लेते हैं। तो इस तरीके से आप भगवान के दर्शन करिए। तो प्यारे मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।